अच्छा राजेंद्र भाई, एक सवाल आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हमसे कि, और वो पूछे बगैर बात आगे बढ़ भी नहीं सकती, कि आपका हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से आपको सर्विस करते हुए, फिर ये जॉब लेते हुए, फिर ये जॉब करते हुए कहाँ किस किस किस्म की दुश्वारियाँ पेश आई? देखें जी, मुझे तो अभी आए हुए हार्डली 2 वीक्स ही हुए हैं। तो अब वो बात की बात है कि आती है कि नहीं, बट जो भी आए, हमें तो एज अ पुलिस ऑफिसर हम तो ये नहीं देखते कि यस, अगर तो ड्यूरिंग जॉब आ जाती है ऐसी कोई बात, तो हम 2 साल की ट्रेनिंग भी करते आए हैं। हमारे वहाँ पे जो है मॉक एक्सरसाइजेज भी होती हैं, हाउ टू डील विथ मॉब और सारी चीज़ें। तो लेकिन आपकी बात पुलिस ठीक का है, ध्यान जो है हाउ टू डील विद मॉब ही हो गया है, हाउ टू डील विद क्रिमिनल्स नहीं रह गया आपकी प्रायोरिटी। नहीं सर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। देखिए, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी है, और यस, मॉब से रिलेटेड भी है। उसके अलावा क्रिमिनल्स को पकड़ना, आप देख लें, स्नैचिंग भी वो ज़्यादा हो गई। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आजकल जो भी वारदात होती है, जो भी क्राइम होता है, तो वो फ़ौरन रिपोर्ट होता है। जैसा पंजाब का यही विजन है कि आपका जो भी क्राइम होता है, फ़ौरन उसकी FIR दर्ज होती है और फ़ौरन उसका जो है वो लीगली उसको हम डिस्पोज ऑफ। तो आजकल आप ASP के तौर पे फैसलाबाद में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो फैसलाबाद की सरजमीन तो किसी और वजह से मशहूर है। लाइक सर, आपको नहीं पता? बताएं जी। अभी तक आपका किसी मुजरिम के साथ सामना नहीं हुआ? सामना तो हुआ है। तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि छड़ दियो मैनू भाजी, अल्लाह ने तुहानू बड़ा देना चाहिए? अच्छा, आप जुगतों की बात करते हैं। नहीं, कुछ होता ना कि फैसलाबाद के मुजरिम को किसी ने पकड़ लिया, कहता किथे रहना, कहता भाजी इत्थों तुसीं जाओगे ना, अपना सामने पान वाली दुकान है वो छड़ दियो, अगे जाओगे खंबा है वो छड़ दियो, अगे गली है वो छड़ दियो, कहता छड़ देती, कहता इन्ना कोई छड़े मैनू भी छड़ दियो। नहीं, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी की जरूरत नहीं हुई है। आई डोंट नो कि आगे हो, बट अभी तक किसी की जरूरत नहीं है आगे से। मतलब आप सिंघम टाइप हैं? नहीं, सिंघम टाइप तो नहीं है, बट एज अ पुलिस ऑफिसर आप जब आते हैं, कोई क्रिमिनल है, तो जाहिर सी बात है ही हिमसेल्फ नो, अगर उसने कोई गलत काम किया हुआ है तो ही इज आंसरेबल। मतलब आप ईमानदारी से पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं? अभी तक तो यही है सर, यही चल रहा है। यही बंदा याद ना क्या नाल लेके जाना जी, चोर जे फैसलाबाद दा यार, ये इथों जुगतां लेके जांदा फैसलाबाद करदा जी। सर फैसलाबाद वालियां इधर नूं आउण दईयां। अच्छा राजेंद्र मेघवार, मेघवार आपका फैमिली नेम है, कास्ट है? मेघवार हमारा सरनेम, कास्ट भी है। मेघवार का बेसिकली जो मकसद है, मेघ मतलब आप सावन भी कह सकते हैं, बारिश से रिलेटेड बेसिकली। तो हम जो मेघवार हैं वो बेसिकली इंडस सिविलाइजेशन का पार्ट ही रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। So like we are natives from here like past 5,000 years. मेघा जैसे रोएस, वह यही है। तो हमारा जो मेघवार हैं वो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये जो सिंधु नदी है इसके दोनों अतराफ पे ही। माशाल्लाह। अरे ये बताएं कि आपका ताल्लुक बेसिकली तो बदीन से है, तो बदीन में आप एक पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, आपके वालिद साहब शायद डॉक्टर थे? डॉक्टर है। अच्छा, तो फिर आपने CSS का जो एग्ज़ाम दिया वो लाहौर आके दिया? मैं सर तैयारी के लिए लाहौर आया था, बट जो पेपर मैंने दिए थे वो मैंने हैदराबाद में। तो लाहौर का इंतखाब आपने क्यों किया तैयारी के लिए? लाहौर का सर इसलिए भी किया था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन थी सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद से ही, इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा। तो वो टाइम हमारा कोविड वाला टाइम भी था। अच्छा। तो हमें कोई मेंटोर नहीं मिल रहा था जो हमें सही गाइड कर सके, लाइक पेपर चेक करने के लिए, और 12 पेपर होते हैं, इट्स हेक्टिक प्रोसेस। तो उसमें आई चोज़ के भाई मैं अपने घर में एक बंद कमरे में वो हो गया था, सेग्रीगेट कर लिया था खुद को। अच्छा। तो आई थॉट कि नहीं यार, अब कोविड की रिस्ट्रिक्शन भी अगस्त में वो नीचे हो गई थी, तो वी कुड ट्रैवल फ्रीली। तो मैं कहा यार चलो बाहर निकलते हैं, जाते हैं लाहौर। और घर में ये भी होता था कि बाज़ औक़ात कभी गेस्ट आ गए, कभी कोई रिलेटिव्स आ गए, तो स्टडी भी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो आई थॉट व्हाई नॉट गो लाहौर, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, लाइब्रेरी भी है, जॉइंट कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी थे, तो वहाँ पे मैं जाता था, और फ्रॉम 8 to 8 तो अच्छा वो हम पढ़ाई करते। तो एक अच्छा माहौल मिलता है आपको लाहौर में। ऐसा नहीं है कि आप लाहौर नहीं आएंगे तो आप CSS नहीं कर पाते, लेकिन आई चोज़ माई सेल्फ, मुझे मेरे लिए बेहतर लगा, तो दैट्स व्हाई आई केम।
तो आपने क्या मैट्रिक के बाद सीएसएस कर लिया था? इतनी कम उम्री में एएसपी के ओहदे पे पहुंच जाना, तो मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप एएसपी हैं। तो मैं भी यही सोच रहा था, मैं कहा पुलिस वाले तो इतने बड़े बड़े होते हैं, आप स्मार्ट नहीं, आप बहुत स्मार्ट हैं। नहीं, उसमें मेरी जैसे ग्रेजुएशन हुई इन 2019 दिसंबर, और अराउंड मार्च तक हमें डिग्री मिल गई थी। वेरी नेक्स्ट ईयर आई अपीयर्ड इन सीएसएस। इतनी बेतबारी क्या थी आपको? आप मिल ही जाना था सीएसएस, आपने कर ही नहीं। सर बात ये है कि मेरा था इंग्लिश लिटरेचर, तो मेरा लेक्चरशिप में भी हो गया था। अच्छा। बट ये था कि मैंने सीएसएस ही देना है। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन भी मेरे माइंड में था कि आई हैव टू गो दिस साइड। तो फिर मैंने वो जल्दी ही अटैम्प्ट दे दिया, क्योंकि मैं तैयारी साथ साथ ग्रेजुएशन के टाइम पे भी पढ़ाई करता रहता था। वैसे ही लिटरेचर से था। तो सीएसएस का एग्जाम देते हुए आपके ज़हन में पुलिस सर्विस ही थी टारगेट आपका? पहले हम तो यही कहते हैं कि भाई कैसे भी करके सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक हो जाए। तो वंस वो क्रैक हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि देयर आर 12 ग्रुप्स, तो उस ग्रुप में हमें किस ग्रुप में जाना है। वो आपकी क्या वो फिर हमारी चॉइस थी मेरी के इधर पुलिस और फिर पैस और डीएमजी उसमें हो जाए। लेकिन फिर लकीली आई वाज लकी इनफ टू बी लैंडेड इनटू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब सीएसएस का इंटरव्यू के मरहले से आप गुजर रहे थे, उस वक्त आपके मज़हब के बारे में कोई आपसे सवाल किया गया था? साइकोलॉजिकल में मुझसे सवाल हुआ था कि लाइक आप इंडिया से हैं? तो मैंने भी फ्रैंकली कह दिया था कि अगर मैं इंडिया से होता तो मैं क्या यहाँ बैठ रहा होता। अच्छा। तो ये था। और उसके अलावा रिलीजन से रिलेटेड यस सवाल होते हैं, लोग तो कहते हैं टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट वो क्वेश्चंस डायरेक्टली आपकी लाइफ को डील कर रहे होते हैं। लाइक वो पूछते हैं आप रिलीजियस हैं कि नहीं है, तो उसका भी हमें जवाब देना होता है। लाइक आप रूटीन में अगर इफ़ यू आर रिलीजियस, तो आप कौन कौन सी सेरेमनीज हैं या कौन कौन से वो रिचुअल्स हैं जो आप परफॉर्म करते हैं, तो वो भी लाइक इस तरह के भी सवाल होते हैं। तो ये सवाल तो हर किस्म के हो सकते हैं वहाँ। अच्छा, नहीं तो आपने पुलिस को ही क्यों चूज किया? किसी खास बंदे को पकड़ना था? नहीं जी, खास बंदे को नहीं पकड़ना था, बट शुरू से ही सिंध में रह के हम जो है वो शुरू में पुलिस एक इस तरह का महकमा भी है जिसमें रह के आप काफ़ी सारे मसले वो भी लोगों के ग्राउंड लेवल पे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ना जी, पुलिस जान और माल का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो पुलिस से ही है। बिल्कुल। आप लोगों की जान की भी हिफाजत करते हैं, आप उनके माल सामान और उसको भी आप देखते रहते हैं। अच्छा, जब आपने राजेंद्र जी आपकी पोस्टिंग की बारी आई, तो आपने दुआ की थी कि कच्चे के इलाके में भेज दिए? नहीं, आई वॉज ओपन, किधर भी हो जाए। हमें ट्रेनिंग के टाइम भी पता चल जाता है कि कौन से प्रोविंस में आपने सर्व करना है। अच्छा। तो मेरी जो लोकेशन थी दैट वाज इन पंजाब। तो मुझे इतना तो कंफर्म था कि आई विल बी इन पंजाब। तो पंजाब में कहीं पे भी भेज दें, वी आर पीएसपी ऑफिसर्स, ऐसे नहीं है कि मुझे इधर भेजो। वो आईजी साहब की सवाबदीद होती है, वो जिधर हमें भेजना चाहें। एंड नाउ अभी भी आई एम ओपन के वो आईजी साहब का जैसे ही हुक्म आएगा, वेयर एवर ही सेंड मी आई विल गो, आई सर्व देयर। अभी जॉब में ही हैं या खुद भी गिरफ्तार हुए हैं? जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था कि साहब थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। आपकी जिंदगी में आपकी सोनाक्षी अभी आई कि नहीं आई? अभी तक तो फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन माय जॉब। अच्छा। तो फिर वो पेरेंट्स देख लेंगे कि सोनाक्षी आनी है कि प्रियंका आनी है। फ्रेश है ना? अच्छा, इंडियन मूवीज ऑब्वियसली आपको पसंद होंगी? जी देखते हैं, आजकल नेटफ्लिक्स आ गया है, तो नेटफ्लिक्स पे काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है, तो वो देख लेते हैं। लेकिन सर मैं चोर नहीं हूँ, ये मुझ पे इल्ज़ाम आता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ें भी नहीं है। विकी साहब आपका मैंने क्या चुराया सर? वहाँ जाके भाई क्लियर करना। नहीं, आप फैसलाबाद एक बार आ जाएं, फिर हम देख लेंगे कि आप वाकई चोर हैं कि नहीं। सर मैं उधर से ही आता हूँ, मेरा घर है वहाँ पे। अच्छा। तो मैं ऑलरेडी फैसलाबाद से हूँ। मतलब यहाँ पर किसी एम के तहत आए हो? तो पाकिस्तान के पहले जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थे वो धर्मू भवानी थे, और मैंने कहीं पढ़ा है कि वो आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी रहे। इसकी कोई ख़ास वजह थी उनकी शख्सियत में? धर्मू साहब वो भी मेघवारी हैं। तो लाइक आई वॉज स्टडिंग इन मिठी सिटी इन माई 12th grade 11th grade। तो वो वहाँ पे एक लेक्चर देने आए थे। तो व्हेन आई सा हिम, तो उसकी पर्सनालिटी में वो एक और था, बिकॉज ही रिसेंटली क्वालिफाइड CSS,
और फिर आई थॉट कि यार ये भी एक जगह है, ये भी एक प्रोफेशन है जहाँ जिस तरफ जाया जा सकता है। उससे पहले यही था कि आपने इधर इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी करनी है, जो एक ट्रेडिशन चल रहा होता था। तो यस, आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। हिंदू बरादरी ने पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है या ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, मेरा ख्याल है बड़े बड़े हीरे दिए। हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राणा भगवत दास साहब जी। मेरा ख्याल है कि इतना मोतबर नाम, इतना मुअज़्ज़ज़ नाम जुडिशरी में, हाँ जी, मेरा ख्याल 2-4 नाम ही उनके हम पल्ला होंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी, राणा भगवान दास तो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, नॉट ओनली फॉर द हिंदू कम्युनिटी बट ओवरऑल पाकिस्तान, ओवरऑल द वर्ल्ड। तो उन जैसी शख्सियत तो आई डोंट थिंक कि हमें आने वाले टाइम में भी कभी मिल सकती। अच्छा राजिंदर जी, आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं, तो कोई शायरी वारी से तो आपका उर्दू शायरी से कोई शगफ, कोई ताल्लुक? उर्दू शायरी हम अपने यूनिवर्सिटी के दौर में पढ़ते रहते थे और काफ़ी शौक़ भी था। फैज़ को भी पढ़ते रहते थे, गालिब को भी। उसके अलावा अफसाने भी उर्दू के काफ़ी पढ़े थे हमने अपने यूनिवर्सिटी के दौर में। मंटो को काफ़ी पढ़ा हमने और बेदी साहब को हमने काफ़ी पढ़ा। तो लिटरेचर में आप इंग्लिश लिटरेचर में हैं तो दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की ही चीज़ें पढ़ते हैं, आप उर्दू लिटरेचर पढ़ते हैं। मैंने रशियन लिटरेचर काफ़ी स्टडी की और फ्रेंच लिटरेचर, तो वो आप वर्ल्ड लिटरेचर को भी आप साथ साथ पढ़ते रहते हैं।